जानती हूँ आप सोहम से इतना प्यार करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप। सोहम की मम्मी को मुझे सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा तुम खुद सोचो, यहाँ काम करने के बहाने ही से कम से कम हमें सोहम के साथ वक्त बिताने को तो मिल रहा है। और फर्ज करो कि अगर कहीं तुम भी सोहम की तरह बीमार पड़ गई, तुम्हें बुखार आ गया, तो काम कौन करेगा? तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ गुलाब। और जब सोहम बड़ा होगा ना, उसे भी सिखाऊंगा। अरे ये कहाँ लिखा है कि घर का काम सिर्फ औरतें करती है? घर का काम मर्द और औरतों को मिल बांट के करना चाहिए। नौकर बीविका, ये क्या दूसरों के घर में आई टॉकिंग कर रहा है? यार बड़ा ही अनाड़ी नौकर निकला तू। लगता है काम तुझे ठीक से आता नहीं है। झाड़ू के बाद पोछा भी लगाया जाता है। अब तू तो ठहरा बेदिल इंसान। पता था ये बात तुझे? नहीं ना? तो मैं ठहरा तेरा भाई, तो तेरे लिए देख कितना बढ़िया झाड़ू और पोछा और बाल्टी लेकर आया हूं। तो एक काम कर, तूने मुझे लुक ना दे। और बहुत सारे काम है, काम कर आराम से। और हरमन सिंह, इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है। याद है कैसे तूने मुझे चुरबी सिंह के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाए थे, और आज यहाँ सुखा मामा के घर पे नौकर बना बैठा। चल चल चल, बहुत काम है। चल चल कर, ये रोमांस बाद में कर। उफ, अगर आज तुम बाहर निकल गई ना, तो पूरे गुरदासपुर में दंगे हो जाएंगे। बहुत ही कमाल लग रही हो तुम आज। कमाल तो लग रही हूँ, कमाल काम भी करती हूँ, पर क्या फायदा जब पर्स में कमाल के पैसे ही ना हो। अच्छा सुनो, कुछ पैसे दे दो मुझे, बाहर जाना है। बस इतनी सी बात है। लो, ये लो, तुम सारे रख लो। ठीक है, फिलहाल इससे काम चला लेती हूँ। जब देखो पैसा पैसा करती रहती हो। सौम्या, सौम्या, सौम्या। अरे यार हरमन, कैसे साफ किया है? ठीक से साफ करना। गो। जी क्या हुआ? उधर कुछ नहीं हुआ, ये मेरी चप्पल है, इन्हें साफ कर दो। जरा जल्दी जल्दी करो, अर्जेंट में बाहर जाना है। ओफो हरमन, यार फिर से गंदा हो गया। तू तो नौकर है ना, तेरा तो काम ही ना है सब। सबका दिन आता है, आज तेरा है। तू जरा ज्यादा जोर से भौंक ले। भौंक। ज्यादा जुबान चलने लग गई तेरी। जुबान के साथ साथ हाथ पांव भी चलते हैं। और सफाई बहुत अच्छी करता हूँ। तो बोल तो तुझे अभी दुनिया से साफ करके दिखा देता हूँ। बोल करूँ? चप्पल इधर है। जल्दी जल्दी करना, लेट हो रहा है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे से साफ कर लेती हो तुम चप्पल। तुम्हारे ससुर की खिलौनों की फैक्ट्री है ना? एक काम करना,
उनसे कहना कि खिलौनों की फैक्ट्री बंद करके बूट पॉलिश की दुकान चला ले। बहुत पैसा कमाओगे, पूरा खानदान बूट पॉलिश करेगा। और हाँ, मैं एकदम फिक्स्ड कस्टमर रहूंगी। और नौकरानी तो महारानी बनकर गायब हो गई है। सौम्या, सौम्या, वो कहाँ है तू? जल्दी से इधर आ। हाँ ठीक है चल, ये साफ कर पहले, वो बाद में करना। अब मेरा कमरा भी साफ कर देना। कबाड़ खाना। हट, पीछे हट। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चप्पलों को हाथ लगा के आई है ना, और बिना धोए तू दूध को हाथ लगा रही है। प्लीज इस तरह से बात को मत बढ़ाइए। मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी। ओए, ज्यादा जबान मत लड़ा। नौकरानी है ना तो नौकरानियों की तरह रहे, वरना ना मैं तेरे। नौकर नौकरानी तक ठीक है, दोबारा अगर गलती से भी मेरी गुलाबों पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो यही हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। हरमन जी प्लीज, क्या करे, छोड़िए इनका हाथ प्लीज। हरमन जी और नहीं नहीं, प्लीज 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 हरमन जी प्लीज प्लीज छोड़िए। हरमन जी क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए, छोड़िए इन्हें। हरमन जी प्लीज। छोड़ दे। बच्चे की वजह से तुम लोगों पर तरस खाकर अपने घर में क्या आने दिया? लायक ही नहीं हो तुम लोग, निकलो। गलती मुझसे हुई है सुकामा, मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं यहाँ रुक जाती हूँ ना। हरमन जी चले जाएंगे, हरमन जी जाएंगे, है ना हरमन जी? और तू तो क्या, अगर तेरे माँ बाप भी यहाँ आकर झाड़ू पोछा मारेंगे फिर भी तू यहाँ नहीं रह सकता। इसे ले और निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। चल तू भी चल। नहीं नहीं चल, तेरा भी बहुत हो गया। चल तू भी चल बाहर। चल निकल। प्लीज अरे प्लीज, क्या कर? प्लीज दरवाजा खोलिए, हमसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी प्लीज। चलो यहाँ से। हरमन जी सोहम, हरमन जी मेरी बात सुनिए प्लीज। हरमन जी 10 साल से जो अंदर भरा है ना, ये उसका बदला लेने के लिए। दिख नहीं रहा है, मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है। कैसे उठाऊंगी उसको? कैसे दूध गर्म करूंगी? इतना सबूत काफी है केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। आज सैटरडे है, कोर्ट बंद है, मंडे मॉर्निंग मिलते हैं कोर्ट में। सौम्या यहाँ नौकरानी बनकर आई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सुनकर लगता है आपको जल्द से जल्द बच्चे को एडॉप्शन के लिए देना चाहिए, वरना मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। क्या पता वो यहाँ आप लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आई हो। प्लीज ऐसे मत कीजिए। हाँ बोलिए मम्मी जी। हेलो हेलो मम्मी जी, कुछ बोलो। चाची जी कहते हैं जन्म देते वक्त माँ की जो भी मदद करता है वो उस माँ का जिंदगी भर का कर्जदार बन जाता है। प्रबल के जन्म के वक्त मैंने आपकी मदद की थी, बस आज एक माँ बनकर मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरा वो कर्ज चुका दीजिए। हेलो। हाँ मम्मी जी, आपने फोन किया था? हाँ,
मैंने फोन किया था ये पूछने के लिए कि वो हरे रंग की जैकेट जो तुमने पहनी थी ना, वो कहाँ से खरीदी थी। क्या है ना, तुम्हारे मामा जी को वो बहुत पसंद आई थी, तो मुझे उनके लिए खरीदनी थी। मामी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ऐसे माहौल में भी आपको वो हरा वाला जैकेट सूझ रहा है? अरे दुकान से लिया था मैंने। चलिए अभी फोन रखिए, कुछ काम कर रहा हूं मैं। हाँ, एक बात और, मंडे तक आप लोग कुछ मत कीजिएगा, उन्हें भनक भी नहीं लगना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मतलब तुझे यह कहना चाह रहे हो वकील साहब कि हम वाकई में हार मान चुके हैं? बिल्कुल। ओके हरक जी, सत श्री अकाल। जैसे हम चाहते हैं कि हारमन सौम्या को और बच्चे को लेके कहीं दूर चला जाए, ठीक वैसे ही अपना वरण वो भी कोशिश करेगा। और साड़ी यह कोशिश होनी चाहिए है कि उन लोगों पर, खास तौर से उस पर बाज की नजर रखें। एक मिनट भी नजर उससे हटनी नहीं चाहिए। आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम साए की तरह सोहम पर नजर रखेंगे। सोहम को कहीं नहीं ले जाने देंगे हम लोग। वैसे मेरी नजर में कुछ जरूरतमंद पेरेंट्स हैं, तो बच्चे से मिलवा दो उनको। अरे कैसे मिलवा दीजिए, ऐसे खुलेआम मिलवाएंगे और समाज के लोगों को पता चल गया तो पंचायत बुलाकर बच्चा फिर से सौम्या को सौंप देंगे वो। लेकिन बच्चा गोद देना है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ दिखाएंगे ना, यहाँ घर पे मुंह दिखाई करवा देंगे बच्चे की। हाँ, ऐसे हमारे घर आएंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ ये बात सही है मामी जी। वकील साहब आप एक काम कीजिए, आपके जो भी 2-4 क्लाइंट है ना, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे आज शाम को लेकर आ जाइए, हम बच्चा मिलवा देंगे। ठीक है जी। सुनो, तुम लोग इधर उधर हो जाओ, लेकिन घर पे निगरानी रखना। लेकिन ध्यान रहे, घर के आसपास रहकर ही नजर रखनी है घर पे, और देखना कौन क्या कर रहा है, कहाँ आ जा रहा है, किसके साथ आ जा रहा है। सावधानी से चलो, जाओ जाओ। पार्टी 7 बजे शुरू हो जाएगी। चलो अभी अंदर चलो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पूरा घर सजाना है। खाना तैयार है, आप लोग आ जाइए। आजा। हाँ मलिका। हरक सिंह जी, सुखा के घर में शाम को जश्न होने वाला है। ये जश्न जो मना रहे हैं ना, वो यही उनका मातम बनेगा एक दिन। नोट कर ला मैं। बस मेरी एक दरखास्त है कि नजर रखना उन पे, नजर हटनी नहीं चाहिए बस। जी। रस्तिका। पापा जी, बिना किसी बड़े मकसद के वो लोग इस तरह से पैसे नहीं खर्चेंगे। अब जरूर वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। मैं भी उनकी इस पार्टी में जाऊंगी। इतना कुछ होने के बाद तो जान की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये क्यों? हम सब जाएंगे। हाँ देखिए, जेल जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन हाँ, जेल जाके आत्मा जरूर साफ हो गई। और सच कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी धुलाई मशीन है जेल। आदमी जब एक बार अंदर से बाहर आता है तो एकदम स्वच्छ, साफ, निर्मल होकर आता है। और ये तो सोचा नहीं था कि जेल से बाहर आते ही मुझे वरुण जैसा बेटा मिल गया, बहू मिल गई, पोता भी मिल गया साहब। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आइए। ले 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 ले, बताया था ना बहुत प्यारा बच्चा है। पंडित जी ने तो इसके हाथ देखकर ही कह दिया था। जी, जिगर का टुकड़ा है ये मेरा। दिल पे पत्थर रखे इसे अपने आप से अलग कर रहा हूं मैं। वो क्या है ना,
कि कुछ हालात ही हमारे ऐसे हो गए हैं कि इसे किसी और को गोद देना पड़ रहा है। तो आप इसे गोद ले लीजिए ना, लेकिन गोद लेने से पहले बस मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? ये शर्तों की लिस्ट है, आप देख लीजिए। बस कुछ मामूली सी शर्तें हैं मेरी। आइए, अतिथि देवो भव जीजाजी। वेरी बेना जीजाजी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इस अब्दुल्ले को देखिए जीजाजी, धक्के मार के भगाया था इसको यहां से, फिर भी वापस आ गया। कमाल है। हरमन सिंह नाम है मेरा। और रहा सवाल नौकर बनने का, तो नौकर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर में बन के आया था, और मेहमान भी अपनी मर्जी से बनकर आया। अच्छा, देखिए आप लोग अगर शांति से सोचे तो ये शर्तें कोई ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने भी देखा कितना प्यारा बच्चा है, बहुत लकी है। अच्छे बाप का बेटा है तो गुण भी अच्छे ही होंगे। अरे रास्ते से हटो। कौन है आप? हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? मुझे आपसे ये जानना है कि अंदर आप उस बच्चे के बारे में क्या बात कर रहे थे। ये क्या जबरदस्ती है? आप जाइए यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते। मुझे आने दीजिए। जबरदस्ती ही समझ लीजिए। जो सवाल वो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। एक्चुअली हम लोग बच्चा गोद लेना चाहते थे और हम बच्चा देखने आए थे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। हाँ, ऐसा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें वो तो उन लोगों ने हरमन, सौम्या कहाँ है? अभी तो यहीं थी, मेरे पीछे ही खड़ी थी। क्या रीतो दीदी, जीजाजी, अब बहू पर भी काबू नहीं रहा। हरमन जी सुनिए, ये लोग हमारे सोम को किसी को गोद देने वाले हैं। ऐसे कैसे? चुप, बिल्कुल चुप। चलो यहाँ से। हरमन जी, इस बारे में कुछ कहा या सुना तो जो कुछ भी है सब बर्बाद हो जाए। सोमवार तक चुप रहो। वकील साहब। हाँ वरुण जी ध्यान से सुनिए। सौम्या को पता चल गया है कि हम लोग बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। हो सकता है ये लोग कानूनी मदद के लिए कोर्ट चले जाएं। उससे पहले किसी भी हाल में बच्चे को गोद दे देना है। ओह, तो यही दुखड़ा शेयर कर रही थी भाभी हरमन से। कोई फायदा नहीं, सोमवार के पहले ही मैं अपने बच्चे को उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। चलिए चलिए, पार्टी ओवर, पार्टी ओवर। सब लोग अपने अपने घर जाइए और जाकर सो जाइए। चलिए, गुड नाइट। हाँ चलिए, आप सब भी चलिए, पार्टी ओवर। मेरी एक फैमिली, आप सब भी चलिए, लुक मत दीजिए।
चलिए गुड नाइट, जाकर सो जाइए। चलो। हमें हरक सिंह के पूरे परिवार को पता चल चुका है कि हम बच्चा गोद देने वाले हैं। हमें रातों रात यहां से निकलना होगा। चलो मम्मी जी सुनिए ना, आप लोग प्लीज घर चलिए, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। हाँ तुम नहीं, फिर तो हम भी यहीं रुकेंगे। नहीं प्रीत ठीक कह रही है, सौम्या ठीक कह रही है, सारे रुक जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इन्हें रुकन दे, हम चलते हैं। गालू समझा कर, गालू समझा। आज आप लोग रुको यहाँ पर। आजा आजा, और आगे पुत्र आओ, आजा। ध्यान रखना, और कुछ हो तो फोन कर देना। यहीं डेरा डाले हुए हैं ये भी, इनको बड़ी चूल है। कुछ नया नाटक जरूर करेंगे। हरमन, सौम्या, बेटा तुम लोग घर जाओ, हम हैं ना यहाँ निगरानी के लिए। हम घर के ऊपर नजर रखेंगे। नहीं मल्लिका दीदी, हम यहाँ खुद रहना चाहते हैं। हाँ मल्लिका जी, मैं और सौम्या यहाँ रुके हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीत, बहुरानी और हरमन की तरह हम भी पार्क में रात बिताते हैं। रावी तू जाकर सो जा, मैं और तेरे बाबूजी यहीं हैं। ठीक है माँ। प्रीत, अगर मैं सौम्या नू पहले से जानता होता ना, तो मैं इसको ना कुश्ती करना सिखाता, जैसे मैंने हमारे शेरा को सिखाई है। दाव पेच, कोई भी सिचुएशन हो, वो सामने हार ही नहीं सकती, उन्हें पटक नहीं दे के ही आना है। लेकिन गल है ये प्रीत कि शेरा तो हर सिचुएशन लड़ सकता है, उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन ये सौम्या की है, ये चल लगता मतलब थोड़ी कमजोर है, मतलब। ओ तुम मर्द भी ना कभी नहीं समझोगे। ब्याह के बाद बीवी सारे दाव पेच सीख लेती है। अच्छा। वो कुश्ती वुस्ती सारी आती है, कमजोर नहीं बनने वाली। बल्कि जब भी कभी हरमन कमजोर पड़ा है, सौम्या ने उसे संभाला भी है, समझाया भी है और माफ करके अपनाया भी है। वो आपकी ये कुश्ती उस्ती के दाव पेच ना अपने पास रखो, उसे जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बात बताओ, हाँ पूछो। अगर सौम्या को पहले से जानते बचपन से, तो क्या उसे अपनी बहू बनाते? शब्दों के दाव पेज में शब्दों की कुश्ती, कोई गल नहीं। जवाब इसका ये है कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, हमको जिंदगी में आगे सोचना है। पहने रखिए ना, आपको ठंड लग जाएगी। जो मेरी गुलाबो है थोड़ी नाजुक सी, उसे ठंड ज्यादा लगती, इसलिए मैंने उसे अपना जैकेट पहना दिया। मुझे ठंड नहीं लग रही। थैंक यू जी।
गुलाबो, देखो ठंड बहुत बढ़ रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। नहीं हरमन जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। यार ये लोग अगर ऐसे धरने पे बैठे रहे ना तो बच्चे का कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अगर ये लोग ऐसे ही बैठे रहे धरने पर तो कल यहाँ पुलिस आएगी। अभी भी ठंड लग रही है। अरे हाँ हाँ हरमन जी, बहुत जोरों से ठंड लग रही है। देखिए देखिए। हाँ हाँ पता है मुझे, टेंशन मत लो।